राजकुमार राव आज के समय में एक जाना पहचाना नाम। कहा जाए तो हर कोई राजकुमार राव की तरह भी एक्टिंग करने की सोचता है या कोशिश करता है। बहुत सारी लड़कियों और लड़कों की पसंद है राजकुमार राव। कैसे बने राजकुमार राव इतने बड़े एक्टर और किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी और कैसे कैसे उन्होंने प्लान बनाया, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार करी, उस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जब कोई भी इंसान जब शुरुआत करता है तो वो सबसे पहली उसकी सीढ़ी होती है, वो है उसका घर। कहा जाए तो उसके माँ बाप, उसका परिवार जहाँ वो रहता है। यानी कि राजकुमार राव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका भी एक परिवार है, जैसा कि हमारा आपका सबका। वैसे ही उन्होंने अपने परिवार में सबके साथ मिलकर कुछ फिल्में देखा करते थे। सुनने में यहाँ तक ये भी आया है कि वो जब सब लोग देखा करते थे तो राजकुमार राव उनमें बैठकर बड़े ध्यान से देखा करते थे, यूँ करके। समथिंग गुड। इसका मतलब पता है क्या हुआ दोस्तों? हर इंसान सोचता है कि चलो जॉब करते हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेकिन राजकुमार राव के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं घूम रही थी। राजकुमार राव ने तुरंत झटके में बोल दिया कि मुझे पापा मुझे एक्टर बनना है, माँ मुझे एक्टर बनना है। वो हरियाणवी हैं, शायद गुड़गांव के आसपास से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि बस एक्टर तो बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे, क्या तैयारी करनी चाहिए उसके लिए। उन्होंने कोई एक आर्ट्स का स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद उन्होंने NSD के लिए भी ट्राई करा होगा, लेकिन नहीं हो पाया होगा। फिर उन्होंने IIFT पुणे के लिए ट्राई करा, वहाँ पर उनको एडमिशन मिल गया। वहाँ पर उन्होंने 2 साल के लिए डिप्लोमा करा। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी जिसमें उन्होंने डॉक्टर का किरदार निभाया था। उस शॉर्ट फिल्म्स के दौरान, उस शॉर्ट फिल्म के बाद उनको कुछ एक अच्छा लगा कि हाँ अभी शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उनको लगा लेकिन यार ये शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री शायद अब उससे बड़ा वो करना चाहता है। हर इंसान के दिमाग में आता है, ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ कर रखा होता है तो वो सोचते हैं कि अब मैं और आगे क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ऐसे ही राजकुमार राव ने भी अपनी ज़िंदगी का आगे सफ़र शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो मुझे अब मुंबई पहुंचना चाहिए। मुंबई पहुंच गए साहब, जैसा कि हर कोई करता है वैसे उन्होंने करा। ऑडिशन देने शुरू कर दिए। ऑडिशंस का पता लगा। सबसे अच्छी बेनिफिट उनके लिए क्या रहा कि उनके परिवार वालों ने उनका साथ दिया। हर वक्त हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहे। उनके परिवार वालों ने उनके साथ पैसे भी खर्च करे। ठीक ठाक उनका नाम करने के लिए जो भी वो आज बने, वो उनके परिवार वालों की महत्वता को ज़रूर दर्शाते हैं। तो उसी के चलते राजकुमार राव ने कई जगहों पर ऑडिशन दिया। ज़्यादातर रिजेक्शन मिलता था क्योंकि साधारण लोग था, हमारी आपकी तरह। क्योंकि जब स्टार बन जाते तभी हमारे अंदर एक ग्लो आता है निकल कर। लेकिन राजकुमार राव को एक फ़िल्म के ऑडिशंस के बारे में पता लगा। दिवाकर बनर्जी आई थिंक वो थे, उसके ऑडिशन ले रहे थे। फिल्म का नाम है लव सेक्स एंड धोखा। उसमें न्यू कमर की तलाश थी जो बिल्कुल नया फेस हो, अच्छा दिखने वाला हो, ठीक ठाक हो, बॉडी शॉडी ठीक है, नॉर्मल सा लीन बॉडी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। बस भैया फिर क्या था, पहुंच गए साहब। उन्होंने कहा कि मैं करूँगा सर, मैं करना चाहता हूँ। 4-5 राउंड ऑडिशन हुए। ये सुनने में आया कि उनको 1-2 बार तो शायद उनको बोला गया कि और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं। फिर 2, 3, 4, 5 बार राउंड उनके हुए। कहीं जाकर उनका ऑडिशन पसंद आया। लव सेक्स और धोखा में उनको काम मिल गया। वहाँ से उनका जो बॉलीवुड का सफ़र है वो शुरू हो गया। इस तरह से उन्होंने अपनी एक फिल्मी करियर उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद तो ना जाने कितनी फिल्म उन्होंने कर डाली, काय पोचे और भी ना जाने कितनी फिल्में हैं। आपको पता होगा, ज़रूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये उन्होंने जो प्लान करा, इस वीडियो में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि उनका जो सफ़र था वो कैसे उन्होंने डिसाइड किया। दोस्तों, उनकी जो बेसिक चीज़ें थी ना, वो घर से ही शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया आपको, घर से ही उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। देखिए, दिमाग जब आता है तो हमें लगता है कि अब यार हमें ये करना चाहिए। कुछ लोगों का दिमाग ये होता है कि नहीं यार, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं यार, वो सोच ही नहीं सकता कुछ और आगे की। उसको लगता है कि बहुत मेहनत है और ये वो है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कूल होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। कुछ लोग होता है पैसा तुरंत कमाना है, तो वो लोग कुछ बिजनेस में घुस जाते हैं, कोई और अलग तरीके का
लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटिव तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि एक्टिंग की लाइन हो गई, डांसिंग की लाइन हो गई, या फिर कुछ और तरह की लाइंस जो कि हमारे इस एंटरटेनमेंट फिल्मी दुनिया में होती है। इसी तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी अपने एक्टिंग के सफ़र की। उन्होंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। वो श्री राम सेंटर शायद अपना दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने तैयारी करी, वहाँ पर उन्होंने थिएटर करा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाके फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर गए, वो उन्होंने फिर IIFT पुणे का रुख किया। तब जाकर उन्होंने वहाँ पर सोचा कि अब मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे मुंबई जाना चाहिए क्योंकि मैं सीख चुका हूँ काफ़ी कुछ। तो वहाँ से सीधे मुंबई पहुँच गए। दिस इज़ द वे टू स्ट्रगल। उन्होंने एक प्लान तैयार करा, वो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने सोचा जैसा जैसा, वो वैसा वैसा करते चले गए। क्योंकि ये समय होता है दोस्तों, समय और सही मौके पर अगर कोई इंसान चीज़ को पकड़ ले और उसको पता लग जाए कि उसको इस तरह से काम करना चाहिए और वो सही जगह पर पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल से उसकी जो चीज़ें हैं वो अच्छा होना शुरू हो जाती हैं। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा अप आता है जहां पर उसको उठाया जाता है। ऊपर वाला भी आपको देखता है। आप जितनी अच्छी मेहनत करते हैं, आपके अंदर जितना अच्छा टैलेंट होता है, आपका जितना अच्छा लक होता है, क्योंकि ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो एक तरीके से आपको एक आसमान पर पहुंचा सकती हैं, एक बुलंदियों पर पहुंचा सकती हैं, सितारा बना सकती हैं। तो ये था एक राजकुमार राव की ज़िंदगी का सफ़र। उन्होंने कैसे शुरुआत करी और आप भी कैसे शुरुआत कर सकते हैं एज एन एक्टर बनने के लिए, क्योंकि राजकुमार राव जब बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। मैं भी बन सकता हूँ। अभी तो मैं सीरियल्स करता हूँ, वेब सीरीज़ करता हूँ, कुछ फिल्में करी हैं, लेकिन छोटे मोटे कैरेक्टर्स करे हैं। लेकिन आगे की चाह रखता हूँ और बड़ा काम करूँ और बड़े लेवल पर काम करूँ। हर किसी की चाह होती है, हर किसी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने शुरुआत भी नहीं करी है तो आपके पास बहुत अच्छा समय है कि इस वक्त लॉकडाउन है, तो आप अपने घर पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम बताते हैं या फिर जो और लोग बताते हैं, उनकी बातों पर अमल कीजिए, उनकी बातों पर अमल कीजिए और उसके बाद उसको करते चले जाइए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज डांसर अपनी डांस करके प्रैक्टिस करता है, सिंगर अपनी सिंगिंग करके प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक्टर क्या प्रैक्टिस करे? एक्टर को अपनी एक्टिंग स्किल्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, डायलॉग्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सप्रेशंस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीन्स क्रिएट करने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। तब कहीं जाकर आपका एक मुकाम तैयार होता है जिसको बोल सकते हैं, नाउ आई कैन बी एन एक्टर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी जो आपके लिए होंगी, आपके लिए। ओके गाइज, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।